और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जी हां, दिल्ली इस समय चुनावी रंग में सराबोर है। 5 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले नामांकन में अब बस 2 ही दिन बचे हैं, यानी कि आज और कल का दिन। ऐसे में नामांकन की संख्या भी तेजी से आगे बढ़ रही है। बुधवार को अब तक के सर्वाधिक 256 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। आज भी नामांकन का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। राजनीति के इस रण में आप भाजपा, कांग्रेस सहित अपने अपने वोट बैंक के मुताबिक प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं और इस बीच पार्टी एक एक सीट पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और रणनीतियां बना रही है। आप पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। हरिनगर और नरेला सीट से प्रत्याशियों का पत्ता कटा है, नए प्रत्याशी लाए गए हैं। वहीं दिल्ली के दंगल में भाजपा ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। वोटरों को साधने के लिए मोदी से लेकर योगी तक सहित अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में डाला गया है। इधर भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जूते बांटने के आरोप में प्रवेश वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उन पर आरोप है कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वाल्मीकि मंदिर में मतदाताओं को जूते बांटे हैं। वहीं कांग्रेस ने देर रात 5 और प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। अभी भी 2 सीटों से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जानी बाकी है। तो इस समय दिल्ली में नामांकन का दौर जारी है। ताबड़तोड़ नामांकन हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन के सामने ये तमाम उम्मीदवार आपके सामने हैं जिनका नामांकन आज और कल की तिथि में होना है। अरविंदर सिंह लवली भी है, इसमें संदीप दीक्षित भी हैं। आप देख रहे हैं कि मुदित अग्रवाल है, राजेश लिलोटिया हैं। ये तीनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनका नामांकन अभी होना बाकी है। कांग्रेस ने 5वीं सूची जो है वो जारी कर दी है। और अगर आपकी बात की जाए तो कल मनीष सिसोदिया ने किया था रोड शो, मांगा था जनता से आशीर्वाद। आज भरेंगे वो नामांकन आपसे, जंगपुरा सीट से अरविंदर सिंह लवली, भाजपा गांधीनगर से। और ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपके सामने है। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये सब दिल्ली में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दें 5 फरवरी को होने वाला है दिल्ली में विधानसभा चुनाव। वहीं राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में चुनाव प्रचार में तेजी लाते हुए नजर आएंगे। भाजपा की इस बार होगी जीत दिल्ली में या नहीं, ये स्टार प्रचारकों के चुनावी हुंकार पर भी निर्भर करेगा। योगी आदित्यनाथ, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव भी स्टार प्रचारकों की सूची में डाले गए हैं इस समय। साथ ही साथ आपको बता दें हेमा मालिनी भी रहेंगी, रवि किशन, हंसराज हंस, यानी कि सेलिब्रिटीज को भी लिया गया है कि वो चुनाव प्रचार में इस बारी जनता से वोट मांगे। लिस्ट में जो है वो डाले गए हैं। आइए अब बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवार उतार दिए हैं। कल देर रात सूची आई है। आइए वो लिस्ट देख लेते हैं कि वो 5 नाम कौन है। सुरेंद्र कुमार, सुमेश गुप्ता, राहुल धनक, साथ ही साथ वीरेंद्र भिदोड़ी और अर्जुन भड़ाना, इन 5 उम्मीदवारों को कांग्रेस में जगह दी गई है। आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार इस समय उतार चुकी है। शेष बचे हैं 2 नाम जिसकी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया इस समय जारी है और बचे हैं सिर्फ 2 दिन। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवार उतारे हैं और इसमें पहले सीट और अब बदले उम्मीदवार, यानी कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले 2 उम्मीदवार जो हैं उनका पत्ता काट दिया और बदल दी है सीट। ये हैं दिनेश भारद्वाज और राजकुमारी, जिनका पत्ता कट चुका है इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में। और नरेला से हैं दिनेश भारद्वाज की जगह अब शरद चौहान को मैदान में उतारा गया है। वहीं हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लों की जगह उतरी है सुरेंद्र सेतिया, यानी कि फूक फूक के कदम रख रही है आम आदमी पार्टी और हर एक सीट पर नजर रखे बैठी है। इसी के चलते रणनीतियां बदल रही हैं और रणनीतियां बदलते हुए 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का हो चुका है फेरबदल। हरिनगर से ये सीट है और साथ ही साथ आपको बता दें कि समय हमारे संवाददाता धीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए धीरज से सारी जानकारी ले लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस समय जो दिल्ली चुनावी रंग में सराबोर है धीरज, उसमें तमाम बड़ी गतिविधियां हो रही हैं और सबसे बड़ी गतिविधि हो रही है नामांकन से जुड़ी। ताबड़तोड़ नामांकन हो रहे हैं, एक के बाद एक नामांकन हो रहे हैं और अगर कल का दिन कहा जाए तो सर्वाधिक नामांकन हुए हैं। आज भी कई दिग्गज नामांकन भरने वाले हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से। कौन कौन से बड़े नेता हैं जो आज नामांकन भरेंगे? आज एक तरीके से कहा जा सकता है कि नामांकन का दूसरा दिन है और कल लगभग 32 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया और
दूसरी तरफ आज का अगर दिन की मान लें तो आज 22 उम्मीदवारों की जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है, जो कि नामांकन के लिए आज वो जाएंगे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर आप चेहरों की बात करें तो इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ नए चेहरों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर हम सीट की बात कर लें तो जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं वो सीटें हैं राजौरी की, जहां की सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जो आज अपना नामांकन दर्ज करेंगे। दूसरी तरफ गांधीनगर की सीट है, जहां से सरदार अरविंदर सिंह लवली नामांकन के लिए आज जाएंगे। इससे पहले लवली कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी से बाहर आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जो दिल्ली के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे साहेब सिंह वर्मा, अगर जो हम दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री की बात कर लें तो जो उनके जो बेटे हैं मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना, उनको भी मोती नगर से आज वो नामांकन दर्ज करेंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के नाम है। और एक नाम है जनकपुरी से आशीष सूद। आशीष सूद को जम्मू कश्मीर चुनाव का सहप्रभारी बनाया गया था, उसके बाद से उनको जनकपुरी सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये तो कुछ बड़े नाम हुए धीरज जिन पर आज नामांकन भरा जा सकता है। आपसे पूछना चाहेंगे अब सूची के बारे में। आप पार्टी पहले ही 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, वहीं कांग्रेस की भी लिस्ट आ चुकी है जिसमें 5 उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई। अब शेष बचे हैं उनके 70 में से 2 नाम। अगर भाजपा की बात करें जाए तो 29 और 1 सीट 3 सूचियां जारी की जा चुकी है, अब शेष नाम बाकी हैं। बहुत कम समय बाकी है नामांकन का, इससे पहले सूची निकालनी होगी, उम्मीदवार निकालने होंगे, घोषणा पत्र भी जारी करना होगा। ऐसे में अब भाजपा से इंतजार और कांग्रेस से इंतजार है कि कब उनकी आखिरी सूची कहा जाए या फिर शेष जो उम्मीदवार बचे हैं उनकी सूची कब तक आ जाएगी। ये जरूर कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11 जो उम्मीदवार हैं 11 उम्मीदवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने हैं। और जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो दिल्ली कैंट का जो इलाका है, दिल्ली कैंट का जो सीट है, उस सीट के लिए भी कई जो बड़े बड़े नामों का जो उनकी बातें चल रही है कि, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मीनाक्षी लेखी को वहाँ से उतारा जाए। एक नाम आ रहा है कि हो सकता है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है उनके भी नामों की चर्चा चल रही है। वहाँ से पहले ही जो पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं मनीष सिंह, वो एक तरीके से वो चुनाव वहाँ लड़ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का आज ये आखिरी दिन होगा, या ये आप कह सकते हैं कि घंटे 2 घंटे में जो बाकी जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के नाम आएंगे और फिर उनको कहा जाएगा कि वो नामांकन के लिए अपनी तैयारी करें। हालांकि कल पूरे दिन का वक्त है और कल पूरे दिन में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आज की अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका भी आज नामांकन है। जो उनके उसमें आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं गोपाल राय, उनका भी आज नामांकन है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की हम बात कर लेते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने देर रात 5 लोगों की सूची जारी की है, फिर भी 2 नाम अभी आने बाकी है। अगर नामांकन की बात कर लेते हैं तो आज जो राजेश लिलौठिया जो सीमापुरी से हैं, जिनके लिए पहली जो जनसभा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने की, आज उनका नामांकन है। महत्वपूर्ण चेहरे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित हैं, जो कि आज नामांकन के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो धीरज हर एक सीट पर इस समय रणनीतियां बन रही है और जो प्रमुख उम्मीदवार हैं वो एक के बाद एक अपना नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी कई नामांकन दाखिल होने, यानी कि आज भी दिन रहेगा ताबड़तोड़ नामांकन का। फिलहाल धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।